ओके सो स्टूडेंट्स, अब जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए इधर तो एक तरीके से कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया जा चुका है, बस फार्मूले टाइप के मैंने बना के रखे हुए हैं। इनमें से आपको बहुत कुछ मिलेगा और इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो भी, और हो सका तो इसी वीडियो में वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ समझिए। और ये तो है ही इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो एक अब मैं ये कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है ना, इनमें से कोई एक। ध्यान रखना m की जगह पर n और n की जगह पर m, ये सारी चीज़ें आप, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखिए कि ऐसी गलती आप ना करें। ठीक है, तो पहला अगर हम देखें क्वेश्चन, तो इधर मैंने लिया हुआ, इधर देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, आप कैसे निकाल सकते हो, 2 to the power m into n। ठीक है, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं m फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ध्यान रखिएगा, हम हमेशा m वही लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, या जो भी पहला सेट हो। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी n to the power m, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप ध्यान रखना कितने आप टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन आप बना सकते हैं, वो कितने होंगे, NCM कॉम्बिनेशन का यहाँ पे यूज है, इनटू m फैक्टोरियल वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल m। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, बट n अगर लेस देन m है तो उस कंडीशन में 0 ही रहेगा। और थर्ड में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये आया है, पेपर में आया था आपका, फ्रॉम ए टू बी, तो उस कंडीशन में अगर m और n दोनों सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी दोनों सेम है, तो उस कंडीशन में n फैक्टोरियल। ठीक है, बट अगर m और n दोनों डिफरेंट है, समझ रहे हो, कहने का मतलब डिफरेंट का मतलब ये हुआ कि डज नॉट इक्वल n है दोनों के दोनों। अब तो उस कंडीशन में अगर इज m डज नॉट इक्वल n, इसका मतलब हुआ या तो m ग्रेटर देन और इक्वल n हो, सॉरी ग्रेटर देन n हो, और या फिर m लेस देन n हो, तो उस दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका 0 होगा। ठीक है, तो ऐसा आया था क्वेश्चन में, डायरेक्ट है। चलिए तो देखते हैं आज। हाँ, लास्ट और रह गया, लेट ए कोई सेट है, उसमें 1, 2, 3 डॉट डॉट अप टू n, और बी सेट है, उसमें 2 ही एलिमेंट है, ए एंड बी 2 एलिमेंट जो है। सो नंबर ऑफ सुरजेक्शन, मतलब नंबर ऑफ सुरजेक्टिव मैपिंग कितनी बना सकते हैं आप, 2 to the power n minus 2, अगर ये कंडीशन दी जाए तो। ठीक है, 2 to the power n, ठीक है, -2 एक्सपोनेंट नहीं है बिल्कुल। चलिए तो क्वेश्चन पहला आपके सामने है, आप एक बार देख लें, लेट a 1, 2, 3 एंड b। मतलब अगर हम यहाँ पर ये जो चीज दी गई है, इसको हम हमेशा क्या लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, 3, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अगर हम देखें तो कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है वो देखिए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है पहला वाला, तो ये नहीं लगेगा। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर हम देखें तो क्या है, n to the power m। क्या है बच्चों, अच्छा ध्यान रखना, हमने सबसे पहले बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको आप क्या काउंट करेंगे, एज ए m, और इसको क्या काउंट करेंगे, एज ए n। ये चीज समझना, ठीक है, हो जाएगा। तो फाइनल क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना हो गया, n to the power m। देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, शॉर्ट में करते हैं, n to the power m, n is 2 to the power m is 3, 2 to the power 3 is 8, so correct is बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड देख लीजिए, कुछ लोग करना चाहें अपना कर सकते हैं पहले से। अ नंबर ऑफ ऑल वन फंक्शन और इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्शन भी कई जगह लिखा हुआ है, इंजेक्शन मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, मतलब सेट ए टू ए। अब समझिए यहाँ पे किसका चाहिए, नंबर ऑफ इंजेक्शन चाहिए, नंबर ऑफ वन चाहिए। नंबर ऑफ वन के लिए हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट है, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। यहाँ पे तो मैंने सारे लिख दिए, अभी एक बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, उस कंडीशन में सेकेंड जो क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें किस कंडीशन को फॉलो करेगा, n लेस देन m। जरा n देखिएगा, a फॉर जो सेट a है वो कितना है बेटा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर कुछ बच्चे इटसेल्फ का मतलब अगर आप सेट a ही लिख रहे हो, यहाँ पर वैसे आपको बता दें दोनों के दोनों सेट सेम है, इटसेल्फ का मतलब यहाँ पर कैपिटल ए ही है, दोनों के दोनों एलिमेंट, सॉरी सेट दोनों सेम हो गए। तो ए अगर देखें तो ये हुआ 1, 2, 3, 4,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दैट इज 4। अच्छा, इसी को m बोल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे दोनों जब सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि m और n दोनों सेम होंगे, और जब m और n दोनों सेम होंगे तो बच्चों फाइनल क्या होगा, पूछ रहे हैं 1 1 फंक्शन, तो ये तो n लेस देन m के लिए है प्रॉपर्टी। भाई हमारे पास तो इक्वलिटी, और इक्वलिटी यहां पर है, तो इसके लिए फार्मूला क्या हुआ बच्चों, NCM इंटू m फैक्टोरियल। सही है। और n की वैल्यू बच्चों 4, C4 इंटू और m फैक्टोरियल भी आपका 4 फैक्टोरियल। ठीक है। 4C4 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों बताओ, 4C4 सॉरी 4C4 की वैल्यू निकालते हैं, जुकाम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 4C4 चलिए देखते हैं, 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो देखते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो बच्चों 4 फैक्टोरियल ऐसे ही कैंसिल कर दो, 4 फैक्टोरियल इधर और इधर 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल। तो बच्चों कितना आया, इसको 0 फैक्टोरियल इज 1 एंड 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज 4 3 जा 12 2 जा 24। तो आंसर इज 24। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक चीज ये चीज समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मैं इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था। इफ़ A एंड B आर टू सेट्स हैविंग M एंड N एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली सच दैट, ये कंडीशन होनी चाहिए 1 इज लेस देन और इक्वल लगा हुआ है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल N इज लेस देन और इक्वल M, दोनों में लेस देन और इक्वल, मैंने गलती कर दी, इसको ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए था। 1 इज लेस देन और इक्वल N इज लेस देन और इक्वल M। अब आप समझिए, देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम A टू B क्या होगा, सिग्मा R इज इक्वल 1 to n NCR माइनस 1 to the पावर n माइनस R इंटू R to the पावर n। देखिए अब ये वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले हमें सेट पहला दे दिया गया, हमें पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, डायरेक्ट ऑन टू फंक्शन पूछते हैं ये, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन कैसे निकलेगा वो देखिएगा। n ऑफ A मतलब m अगर हम देखें तो m कितना हो गया बच्चों 4, ठीक है। और n कितना है यहाँ पर, n देखिए यहाँ पर, n देखिए, इसको ले लेते हैं सेट B, सपोज दैट दिस इज सेट B एंड इट इज सेट A, ठीक है। रब वर्क करना है, तो n ऑफ B अगर हम देखें तो मिल रहा है हमें n एंड दैट इज 3। सही है बच्चों। तो कंडीशन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सो रिक्वायर्ड ऑन टू, रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ, ये आप देख लीजिए, ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे वो एक बार देख लें। सिग्मा R इज इक्वल 1 to, देखिए कैसे करना है, 1 to, आप देखिए n लिखा हुआ है, n फॉर 3 CR 3CR माइनस 1 to the पावर 3 माइनस R एंड R to the power m, and what is the value of m? m is 4। सही। अब आप सोच रहे हो सर इसको सॉल्व कैसे किया करूँ, मैं इधर रफ कर देता हूँ। देखिए आप कैसे करेंगे, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नया वाला, ठीक है, अपना समझ लीजिए, पेपर में आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखिएगा, है ना, उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बस जल्दी जल्दी आप देखिए, ये हेल्प करेगा आपकी। तो अब ये चीज़ कैसे सॉल्व की जाएगी वो देखिए आप। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ सिग्मा R इज इक्वल 1 to 3। अब R की वैल्यू देखो, ये सिग्मा समेशन क्या दिखा रहा है, मीन्स सम दिखा रहा है, हमें सम कैसे दिखा रहा है वो देखिए आप। 3C1, क्योंकि R की वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है बच्चों। 1 इंटू माइनस 1 to the पावर 3 माइनस 1 एंड इंटू R फॉर 1 to the पावर 4। ये बात समझ में आया, R के प्लेस पर हमने जस्ट 1 रखा हुआ है और कुछ नहीं हमने किया। फिर प्लस
अब हम r की प्लेस पर क्या रखेंगे, ये अप टू हमें कहाँ तक चाहिए, r इज इक्वल 1 2 3 चाहिए हमें, पहले 1 ले लिया, अब 2 लेंगे, अब 3 लेंगे, इसके बाद 3c2 माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 2 एंड 1 टू द पावर इट्स नॉट 2 2 टू द पावर 4। क्लियर हो गया, क्योंकि 1 पहले ले चुके हैं, r के प्लेस पर पहले अभी 1 लिया, फिर अब की बार 2 ले रहे हैं, प्लस कब तक लेंगे हम, जब तक r इज इक्वल 3 ना आ जाए, और आ गया r इज इक्वल 3, 3c3 माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 3 एंड 2 टू द पावर इट्स 3 टू द पावर 4। तो बच्चों यहाँ पे एक बात समझ लो, ये कितना हो रहा है 3c1, सबसे पहले तो इसको वो सॉल्व करिए, ठीक है। 3c1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1, क्योंकि NCR लगाना है, इट इज़ 2 फैक्टोरियल माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 1 इज 2 एंड 1 टू द पावर 4 इज 1 प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 एंड दिस इज 1 फैक्टोरियल। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3 माइनस 2 नहीं लिख रहा हूँ। माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इज 1 एंड 2 टू द पावर 4, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 एंड प्लस 3c3 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 3 दिस इज 0 फैक्टोरियल इंटू माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 3 0 एंड 3 टू द पावर 4, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। सही है बच्चों, चलिए तो कितना आया 3 अपॉन, क्योंकि 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस 1 टू द होल स्क्वायर 1, यू नो वेरी वेल, इंटू 1। ठीक है बच्चों, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, पहला वाला पार्ट हम लोगों ने कर रखा है, 3 इंटू 1 इंटू 1 3 प्लस इसका भाग देखते हैं थोड़ा कितना आ रहा है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको भी लिख सकते हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, माइनस 1 टू द पावर 1 दिस इज माइनस 1 टू द पावर अगर 1 रखते हैं माइनस 1 ही आएगा इंटू 16 एंड यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है, चलो इसको अभी करेंगे, अभी पूरा कंप्लीट इधर करते हैं, प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल ही हो गया, माइनस 1 टू द पावर 0 ये तो 1 ही हो गया, और प्लस का 81 कह सकते हो, तो 3 प्लस इट्स 16 3 जा, वो भी माइनस 1 और है, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 एंड 16 3 जा 48 माइनस 48 प्लस 81, सो 81 प्लस 3 बच्चों कितना हुआ 84 माइनस 48, तो मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है कितना 81 3 84 माइनस 48, 14 माइनस 8 6 एंड 7 माइनस 4 36। ये देखो, तो टोटल ऑन टू फंक्शन हमारे कितने हो रहे हैं 36।